अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं आपको क्रिस्पी कचौरी घर में बनाना सिखाऊंगी, जो कि नहायत ही आप आसानी से घर में बना सकते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। मैंने इसके लिए 1.5 कप मैदा ले लिया है और हस्बे ज़ायका नमक डाला है आधी चम्मच, और इसमें 3 चम्मच खाने वाले घी के डाल के इस तरह से इसको गूँध लेना है। और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आपने इसको अच्छे तरीके से गूँध लेना है। पहले आपने घी को जो है अच्छे तरीके से मिक्स करना है मैदे में। जब वो चिपकने लगे आपस में तो फिर तब आपने पानी के साथ गूँधना है, और यहाँ पर आपने घी का इस्तेमाल करना है, कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। अब आटे को ढाँप के रख देंगे। आपने बहुत ज़्यादा नरम नहीं गूँधना, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं गूँधना आटे को। अब दूसरी साइड हमने पैन में जो है लहसुन डाला है, और लहसुन अदरक के साथ जैसे ही हमने इसको पकाया है तो थोड़ा सा हमने इसमें चिकन का कीमा शामिल कर दिया है। अगर आपके पास चिकन का कीमा नहीं है तो आप जो है चिकन श्रेड करके भी डाल सकते हैं, वरना आप दूसरा कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक डाला है 1 चम्मच, कुटा हुआ धनिया डाला है, और आधी चम्मच जो है ज़ीरे की डाली है, और काली मिर्च डाली है 1 चम्मच। साथ में 1 से 2 अदद प्याज कटी हुई शामिल की है, बंद गोभी शामिल की है 1 कप जितनी होगी, और 2 से 3 चम्मच सोया सॉस के डाले हैं, और 2 चम्मच सिरके के डाल के हमने इसको अच्छे तरीके से पका लेना है। बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होना चाहिए आपका कीमा। और इस स्टेज पर आकर आपने जो है बीच में 2 से 3 हरी मिर्चें डाल देनी है, और धनिया डाल देना है। ये आटे को स्टे दिए हुए 15 मिनट गुजर चुके हैं, और इस तरीके से आपने इसके 4 पीसेस बना लेने हैं। इसमें से हमारी 8 कचौरियाँ आराम सुकून से बन जाएंगी और बहुत ही मज़ेदार बनेंगी। इस तरीके से आपने एक पेड़ा बनाकर इसकी नॉर्मल सी रोटी बेल लेनी है। आपने बहुत ज़्यादा जो है थिक नहीं रखनी रोटी, पतली सी रोटी होनी चाहिए, और ब्रश की मदद से आप इस तरीके से घी लगा लें। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप हाथ की मदद से भी लगा सकते हैं। ये मैंने छन्नी में, जो चाय वाली छन्नी होती है, उसमें थोड़ा सा मैदा डालकर इस तरीके से ऊपर से डस्ट करना है आपने। फिर दोबारा से हम इसके ऊपर ब्रश की मदद से घी घी लगाएंगे, और इस तरीके से छन्नी की मदद से इसको ऊपर से मैदे को ऊपर से थोड़ा सा डस्ट कर लेंगे। ये स्टेप आपने बहुत ध्यान से फॉलो करना है। इसी से हमारी जो है कचौरी की लेयर्स सही तरह बनती है। फिर दोबारा से हमने इसको फोल्ड करके ऑयल लगा के ऊपर से डस्ट करके मैदे को इस तरीके से एक रोल बना लेना है, और दरमियान से आराम से सुकून से आपने कट करना है। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त लेयर्स आ गई हैं हमारे पास। इस तरीके से मैंने सारे पेड़े बना लिए हैं। ये देखें, अब इस तरीके से आपने ध्यान से एक एक पेड़े को लेकर हल्के हाथों से आपने बेलन के साथ बेलना है, ताकि हमारी लेयर्स ना ख़राब हों। और इस तरह एक बाउल में आपने ऑयल लगाकर ये जो ज़्यादा लेयर्स वाली साइड थी नीचे की तरफ, वो हमने नीचे बर्तन में रख देनी है, और दरमियान में इसके कीमा रख देना है। ये बाउल में इसलिए रखा है कि ताकि आसानी से आप जो है इसको रोल कर सकें। मसाले को इस तरीके से आपने आस्ता आस्ता पकड़ के इकट्ठा करना है, और ऊपर से इस तरह थोड़ा सा मरोड़ देंगे, तो इसको आपको पानी लगाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लेयर्स वाली हमारी कचौरियाँ तैयार हुई हैं। तो अब हम दूसरी साइड इनको फ्राई करेंगे। ऑयल को मैंने लो फ्लेम पे गर्म कर लिया था, आपने इसकी लो फ्लेम रखनी है। बहुत ज़्यादा तेज़ आग को गर्म नहीं करना, और 5 मिनट तक इसको हिलाना नहीं है। फिर इसके बाद आपने इसको उलट-पुलट करके इसको गोल्डन कलर तक आपने पका लेना है। जब तक हमारी कचौरियाँ फ्राई हो रही हैं तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दिया करें मेरी वीडियो को, और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तब सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये देखिए जी, हमारी कितनी ज़बरदस्त क्रंची कचौरियाँ तैयार हुई हैं। आप इस तरह की बनाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।